मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मध्य प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच राज्यपाल लालजी टंडन और विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति के बीच लेटर वॉर शुरू हो गया है। स्पीकर ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देने वाले कांग्रेस के 16 बागी विधायकों की भोपाल वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें सुरक्षा दिए जाने की अपील की, जिसके जवाब में राज्यपाल लालजी टंडन ने भी स्पीकर को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने गलती से चिट्ठी उन्हें भेजे जाने की बात लिखी। उन्होंने तथाकथित लापता विधायकों की ओर से खुद को स्पीकर को लगातार चिट्ठियां मिलने की दलील दी। तो अब ये वॉर शुरू हो गया है राज्यपाल और स्पीकर के बीच में, क्योंकि विशेष अधिकार को लेकर के भी है। और अब स्पीकर प्रजापति ने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को और ये कहा है कि जो बागी विधायक हैं वो भोपाल लौटे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की मंत्रालय बिल्डिंग में साफ सफाई का काम जोरों पर दिखा, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और आला अधिकारी तो बैठते ही हैं, इसके अलावा पूरे प्रदेश से आम लोग भी वहां अपने काम करवाने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी इमारत को सैनिटाइज किया गया। एक सफाई कर्मचारी फर्श पर पोछा लगाती दिखी तो कुछ एस्केलेटर की हैंडरेल पर कपड़ा मारती नजर आई। पिलर और रेलिंग भी साफ की गई। ये पूरा काम हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहनकर किया गया। सरकार इसको बहुत ही सीरियस ले रही है। सरकार ने सिर्फ मंत्रालय ने जहां भी पब्लिक का आना जाना होता है वो सारी जगहों पे डिसैनिटाइजेशन किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर मंत्रालय बिल्डिंग में जाने वाले लोगों पर भी बंदिश लगा दी गई। इस वजह से जहां रोजाना हजारों लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां कुछ लोग ही नजर आए। मंत्रालय में पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं, लेकिन फिलहाल मंत्रालय में पब्लिक एंट्री बंद कर दी है। यहाँ पर एक लंबी लाइन लगी होती थी 2 बजे के बाद से, और जिसके पास परमानेंट पासेस हैं उन्हीं को अलाउड किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों की साफ सफाई का काम तेज कर दिया। साथ ही विभाग ने बसों में यात्रियों के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल का भी फैसला किया, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। इसके लिए हर फेरे के बाद बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। महाराष्ट्र के परिवहन विभाग की तरफ से कई टीमें अलग अलग डिपो में तैनात की गई हैं, जिनका काम ये देखना है कि बसों की साफ सफाई अच्छे तरीके से हो। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के एसटी बस डिपो जो है वहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि सफाई अभियान जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है वो मशीन का इस्तेमाल करते हुए हर एक वो सफाई, हर वो कॉर्नर साफ कर रहे हैं जहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो आसपास जो है वो आते हैं। परिवहन विभाग की बसों के अलावा मुंबई में बेस्ट की बसों को भी हर फेरे के बाद सैनिटाइज करने के आदेश हैं, जिसमें सफाई कर्मचारी लगातार जुटे हुए हैं। जैसे कि ये बार है, ये गार्ड रेल है, तो इसकी भी साफ सफाई पे हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है। और प्रवासी जब अंदर आके बैठ जाते हैं तो उनको पहले सैनिटाइजर दिया जाता है और उनको हाथ साफ करने के लिए बोला जाता है। बसों में सफर करने वाले यात्रियों को सैनिटाइजर भी दिया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 39 मामले सामने आ चुके हैं और उससे एक की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी ट्रेनों को सैनिटाइज करने का काम तेज कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय और रेलवे बोर्ड ने सभी ट्रेनों में साफ सफाई पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए हैं, जिसका असर देहरादून रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिला। रेलवे के कर्मचारियों ने स्टेशन पर पहुंचने वाली हर ट्रेन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद कोरोना वायरस से बचाव के लिए दवा भी छिड़की। गाड़ियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे इस समय, खासकर मतलब कोरोना वायरस के इसमें, और दवाइयों का छिड़काव और जो भी हमारे केमिकल्स हैं उनका हम बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे सभी गाड़ियों के लिए। यात्रियों को कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी देने के लिए स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया, जबकि स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया। अधिकारियों ने दावा किया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। लिफ्ट हैं या एस्केलेटर्स हैं, हमारे टिकट काउंटर्स हैं, रेलिंग्स हैं, इनको लगातार जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है टाइमली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली मेट्रो को भी सैनिटाइज किया गया। दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं और इसलिए लोगों में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो की हर ट्रेन को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। इसके लिए सैकड़ों साफ सफाई कर्मचारियों की मदद ली गई। सफाई कर्मचारी ट्रेन के हर हिस्से को साफ करते नजर आए। इस दौरान कुछ सफाई कर्मचारी ट्रेनों की सीटों, दरवाजों, खिड़कियां और उनमें लगे शीशों को कपड़े से पोंछते दिखे, जबकि कुछ लोग फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ करते रहे। इसके साथ ही मेट्रो स्टेशनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। साफ सफाई कर्मचारी मेट्रो स्टेशनों की रेलिंग, टिकट काउंटर और टोकन वेंडिंग मशीन समेत हर चीज को सैनिटाइज करने में जुटे हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसद मास्क पहनकर पहुंचे। ये बैठक लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले हुई, जिसमें कुछ सांसदों के चेहरों पर मास्क दिखाई दिए।
बैठक में कोरोना वायरस पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को एहतियात बरतने के लिए कहा। साथ ही 15 अप्रैल तक कोई भी आंदोलन नहीं करने की नसीहत दी। कोरोना वायरस पर पीएम के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए संसद में बीजेपी के सांसद राजकुमार चाहर भी अनोखे अंदाज में पहुंचे। उन्होंने सिर पर टोपी पहनी जिस पर करो नमस्ते लिखा नजर आया। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरी दुनिया के लोग भारत की नमस्ते करने की परंपरा अपना रहे हैं। सामान्य अभिवादन में ही नमस्ते करने की परंपरा हमारे देश में शुरू से रही है और आज जिस तरह से कोरोना वायरस का एक पूरा खौफ पूरी दुनिया में चल रहा है, उससे बचने की आवश्यकता है, एक सकारात्मक संदेश देने की आवश्यकता है, स्वच्छता को अपनाने की आवश्यकता है। यूपी के मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने गई नगर निगम की टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि इन लोगों ने काफी समय से सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था और वहां अपने पालतू जानवरों को बांधते थे। लेकिन जब प्रशासन के अधिकारी पुलिस के साथ उस जगह को खाली करवाने पहुंचे तो लोग हंगामा करने लगे। विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को उन्हें शांत करवाने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। इससे पहले दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया तो पुलिस वालों ने भी सख्ती दिखाई। पथराव में अवैध कब्जा हटवाने के लिए लाई गई खुदाई करने वाली मशीन के शीशे भी टूट गए। बीच सड़क पर हुई इस पत्थरबाजी और फायरिंग के बीच एक लड़का अपनी जान बचाकर भागता नजर आया। काफी देर तक लोगों के विरोध का ये दौर जारी रहा। शांत करवाने पर भी जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। जयपुर की महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी में छात्रों के एक गुट ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। एग्रीकल्चर साइंस में डिग्री कोर्स के छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने कोर्स की मान्यता नहीं ली है। इसके बावजूद कोर्स के लिए उनका एडमिशन कराया गया और इस बात से नाराज छात्रों ने कॉलेज से जुड़ी हर चीज पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी से कुछ दूर पहुंच चुकी एक बस में तोड़फोड़ करने के बाद छात्रों ने उसे आग के हवाले कर दिया। आसपास के पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आगजनी करने वाले छात्र भाग गए और तमाशबीनों की भीड़ जमा हो गई। बस से आग की लपटें निकलती रहीं और पुलिस वाले फायर ब्रिगेड की गाड़ी का इंतजार करते रहे। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती बस पूरी तरह जल चुकी थी। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। कि आपस में कोई बात हो रही थी, हमें सूचना मिली तो हम सूचना मिलते ही पहले यूनिवर्सिटी में गए। यूनिवर्सिटी में हम लोग बातचीत कर रहे थे तो ये यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है। ये गली में खड़ी हुई गाड़ी के कोई उन्हीं में से कोई असामाजिक तत्व आके उसको कोई करके गए। यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई दी गई कि कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास चल रहे हैं। बात आगे कही जाती है, हम भी अपना पक्ष रखें कि किस तरीके से हमने इसमें आगे बढ़े हैं, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं और सीधे स्टूडेंट ने आगे अपना गुस्सा जो है वो इस तरह से हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर क्षति पहुंचाई है। सारे वाहन वगैरह उनको जला दिए हैं। छात्रों की नाराजगी इसलिए है क्योंकि 4 साल के डिग्री कोर्स के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोर्स को मान्यता नहीं मिली है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए WHO ने एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। भारत में भी सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, दीपिका पादुकोण, PV सिंधु और हिमा दास समेत कई बड़ी हस्तियां सेफ हैंड्स चैलेंज नाम से शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ी। हिमा दास से चैलेंज मिलने के बाद सचिन तेंदुलकर ने भी कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथ धोने का एक वीडियो शेयर किया। सचिन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से धोना जरूरी बताया और लोगों से अपने हाथों को अच्छी तरह धोने की अपील की। इसके साथ ही इन सभी हस्तियों ने दूसरी हस्तियों को सेफ हैंड्स चैलेंज देकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की। हम सभी कोरोना वायरस की वजह से बहुत चिंतित हैं। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक छोटी चीज हम कर सकते हैं, हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी है। सिर्फ पानी से ही हाथ धोने हैं, साबुन जरूर इस्तेमाल करना है। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया है। किसी भी दवाई के किसी इंसान पर टेस्ट को क्लिनिकल ट्रायल कहा जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इसके शुरुआती नतीजे अच्छे रहे हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि जल्द ही कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल जाएगी। क्लिनिकल ट्रायल के पहले चरण के तहत केवल लोगों पर वैक्सीन का असर देखा जाता है, यानी ये पता लगाया जाता है कि कहीं वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। ट्रायल का हिस्सा बनने के लिए अमेरिका के 45 लोग चुने गए हैं, जिनमें एक महिला को इंजेक्शन लगाने का वीडियो भी इंटरनेट पर डाला गया है। माना जा रहा है कि इस वैक्सीन का मकसद शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना है, यानी इंसान के शरीर को कोरोना वायरस से लड़ने के लायक बनाना है। लेकिन अगर क्लिनिकल ट्रायल सही दिशा में आगे बढ़ता है तो भी वैक्सीन तैयार होने में 1 साल का वक्त लग सकता है। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना वायरस की चपेट में आए लोगों का इलाज डॉक्टर अपने अपने तरीके से कर रहे हैं।
और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में भी अब तक 14 मरीज ठीक किए जा चुके हैं। इनमें जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ठीक किए गए 3 मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस को हराने वाले दिल्ली के एक मरीज के मुताबिक सरकार इस मामले में रॉकेट की रफ्तार से काम कर रही है। मेरे को उन्होंने आरएमएन से राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से सब डिवीजन ट्रांसफर कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि हम पॉजिटिव हैं। अब प्लीज समझिए सर, आधे घंटे के बीच में इससे पहले कि मैं सब डिवीजन हॉस्पिटल पहुंचता, मेरे घर पहुंच गए थे लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से। हाँ जी सर, अगले दिन सुबह मेरे से डिटेल ली गई कि आप किस किस से मिले। मैंने वो डिटेल दी सर, 1 घंटे के बीच में सबके फोन चले गए, सबके अपॉइंटमेंट फिक्स हो गए, सबको बता दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या चाहते हैं सर गवर्नमेंट से हम कुछ और? कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। कोलकाता में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। मेडिकल जांच में लंदन से आए एक युवक को कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस की वजह से ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बंद किया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी और राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने मिलकर प्रार्थना की। वाराणसी में कोरोना वायरस के खौफ की वजह से होटल, मॉल और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर सन्नाटा पसरा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर और हाथ धोने का इंतजाम किया गया। उड्डयन मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वजह से घरेलू हवाई यात्रा में 20 से 30% की गिरावट आने का दावा किया। कोरोना वायरस की वजह से जहां एक तरफ देश में कई मंदिर बंद कर दिए गए, वहीं पटना के हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं को जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची बांटी गई। मंदिर प्रशासन का दावा है कि इससे कोरोना वायरस से बचने में मदद मिलेगी। इसलिए जब श्रद्धालु भोग लगाने के लिए मंदिर में प्रसाद खरीदने पहुंचे तो उन्हें लड्डू के डिब्बे के साथ एक छोटी सी लाल पोटली मुफ्त दी गई, जिसके अंदर जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची रखी दिखी। पटना के हनुमान मंदिर में जो भी भक्त पहुंच रहे हैं, नैवेद्यम प्रसाद ले रहे हैं, उनको उसके साथ में 4 चीज़ें दी जा रही है एक छोटी सी पोटली में, जिसमें जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची है। मंदिर प्रशासन का दावा है कि जावित्री, कपूर, लौंग और इलायची की ये पोटली कोरोना वायरस की रोकथाम में कारगर है। इससे आप जो है कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और इसको सूंघ भी सकते हैं और जो है हाथ में भी ले के रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं। मलेशिया में कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने एयर एशिया की फ्लाइट को मंजूरी दे दी। इससे पहले सरकार ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि अगले आदेश तक कोई विमान भारत से मलेशिया के लिए उड़ान नहीं भरेगा। इस एडवाइजरी के बाद कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर कई भारतीय भी फंस गए। हालांकि बाद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने की मंजूरी दे दी है। इनमें कई छात्र भी हैं जिन्हें वहां से निकालने के लिए एयर एशिया के 2 विमान उड़ान भरेंगे। ये विमान दिल्ली और विशाखापट्टनम से कुआलालंपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। केंद्र सरकार ने मौजूदा कारोबारी साल में 2000 रुपए का एक भी नोट नहीं छापा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी और बताया कि कारोबारी साल 2019-20 में 2000 रुपए के नोट की जरूरत नहीं पड़ी। अनुराग ठाकुर ने संसद में कहा कि ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट से खरीदारी करने में दिक्कत होती है, इसलिए कुछ बैंकों ने अपने एटीएम में 500 और 200 रुपए के नोट बढ़ाने का फैसला किया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सरकार 2000 रुपए के नोट छापने बंद करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि इस तरह का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत के बाद ही लिया जाता है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार की बाजार से 2000 रुपए के नोट हटाने की कोई योजना नहीं है। कोरोना वायरस के खौफ और सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी की वजह से कई लोग ट्रेन की यात्रा से परहेज कर रहे हैं। ट्रेनों में भीड़ कम होने की वजह से रेलवे ने अब तक करीब 81 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिनमें मेल एक्सप्रेस से लेकर राजधानी जैसी ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने रद्द होने वाली ट्रेनों के यात्रियों के टिकट का पैसा वापस किए जाने का भरोसा दिया। इसके साथ ही मध्य रेलवे ने स्टेशनों पर भीड़ करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी है। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए और जो जिन गाड़ियों की ऑक्यूपेंसी पुअर थी, ऐसी 23 गाड़ियां हमने रद्द की हैं और कुछ हमारी जो राजधानी एक्सप्रेस जो हफ्ते में 4 दिन चलती थी, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 दिन कम की है। 6 गाड़ियां हैं इंटरसिटी की, वो हमने रद्द की हैं। कोरोना वायरस की दहशत के बीच अमेरिका में खाने पीने का सामान जुटाने की होड़ लग गई है।
अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग की सलाह है कि कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए 14 दिन तक सब कुछ बंद किया जाए, जिससे घबराए लोग अपनी जरूरत का सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंच गए। एक शॉपिंग मॉल में तो लोगों की इतनी भीड़ लग गई कि खरीदारी करने के लिए उन्हें कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा, जबकि शहर के ही दूसरे शॉपिंग मॉल के बाहर खरीदारी करने पहुंचे लोगों की सैकड़ों गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। टेक्सास में भी एक संस्था ने स्कूल के साथ मिलकर वहां पढ़ने वाले बच्चों के परिवार वालों को खाने पीने का सामान बांटा। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्कूल में छुट्टी कर दी गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने बच्चों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए ये पहल की। We're actually happy because then we don't have to worry about the small things. मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। मुंबई में मध्य रेलवे ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रेनों में पोस्टर लगाने की मुहिम शुरू की। अब रेलवे अपनी ओर से ये नहीं कहना चाहेगा कि भैया आप ट्रैवल मत करें, बट हम तो यही कहना चाहेंगे कि पूरे अपनी ओर से जो प्रिकॉशन ले सकते हैं वो लें। वाराणसी में गंगा आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर मास्क बांटे गए। जितने भी दर्शनार्थी और यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं उन लोगों को मास्क बांटा जा रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए वायुसेना ने 19 मार्च से 23 मार्च के बीच वायु सैनिकों के लिए होने वाली भर्ती परीक्षा को अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक टाला। कोरोना वायरस की वजह से 24 मई से पेरिस में शुरू होने वाले फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट को करीब 4 महीने के लिए टाला गया। अब ये टूर्नामेंट 20 सितंबर से शुरू होगा। जॉर्डन में सड़कों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए सेना को तैनात किया गया। सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से एक जगह पर 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। WHO ने यूरोप के देशों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन की तरह कड़े कदम उठाने को कहा। कोरोना वायरस की वजह से देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखी गई। इस बीमारी से बचे रहने के लिए लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बना रहे हैं, और यही वजह रही कि दिल्ली के ज्यादातर मंदिरों में श्रद्धालु न के बराबर ही दिखाई दिए। कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जो लोग पहुंचे भी उनमें कई श्रद्धालु मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जबकि कुछ ने मुंह को रुमाल से ढका हुआ था। कोरोना वायरस के मद्देनजर लोग एहतियातन कम ही बाहर निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं वो ज्यादातर मास्क लगाकर चल रहे हैं। मंदिर में साफ सफाई की भी खास व्यवस्था की गई। वहां उन रेलिंग को लगातार साफ किया जाने लगा जिनके पास खड़े होकर लोग दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों को हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया, ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। फिर भी रोजाना के मुकाबले मंदिर में श्रद्धालु कम ही पहुंचे। कुछ तो मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना कर वहां से लौट गए। 50% भी खाली है मंदिर आज। खाली है, तो वहां तक लगा रहता था लाइन, बहुत दूर तक लगा रहता था। ऐसे ही हालात झंडेवालान मंदिर में भी दिखाई दिए। वहां जो श्रद्धालु पहुंचे भी उनमें कुछ लोग एहतियात बरतते हुए मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। दिन भर के वक्त भले ही झंडेवालान मंदिर में भीड़ कम होती हो, लेकिन आरती के वक्त यहाँ पर खचाखच भीड़ रहती थी। फिलहाल आप देखेंगे कि सीढ़ियाँ भी जो है वो पूरी भरी हुई नजर नहीं आ रही है। मंदिर प्रशासन ने भी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वहां साफ सफाई की व्यवस्था की। कोरोना वायरस का असर मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर में भी दिखा, जहां भस्म आरती में एक भी श्रद्धालु शामिल नहीं हुआ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक दिन पहले ही मंदिर के पुजारियों ने भस्म आरती में भक्तों के शामिल होने पर रोक लगाई थी, और यही वजह रही कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक उज्जैन के महाकाल मंदिर का परिसर पूरी तरह खाली नजर आया। मंदिर में भस्म आरती के दौरान जहां लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वहां एक भी भक्त नहीं दिखा। हालांकि इस दौरान कुछ लोग भस्म आरती देखने मंदिर पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में लगी एक स्क्रीन पर भस्म आरती देखकर महाकाल के दर्शन किए और वहां से लौट गए। राजस्थान के टोंक में पुलिस ने हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। इसके लिए टोंक जिला मुख्यालय के पास एक ग्राउंड में नकली माहौल तैयार किया गया, जो देखने में हूबहू असली लग रहा था। आगजनी, पत्थरबाजी, नारेबाजी, पुलिस का लोगों को खदेड़ना, हर वो बात मॉक ड्रिल में नजर आई जो असल में हिंसक प्रदर्शन के वक्त दिखाई देती है। हिंसक प्रदर्शन के समय पत्थरबाजी से बचने और पथराव करने वालों को खदेड़ने का अभ्यास इस मॉक ड्रिल में किया गया। भीड़ के उग्र होने पर पहले उन्हें किस तरह चेतावनी दी जाए और किन हालातों में आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाए, इसका भी अभ्यास किया गया। किसी बस को अपराधी अपने कब्जे में लेकर लोगों को बंधक बना ले तो ऐसे हालात में कैसे निपटा जाए, इसकी भी सटीक ट्रेनिंग दी गई। 2
2 घंटे तक चली इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए पुलिस के सीनियर अधिकारी भी वहां पहुंचे और जवानों से मिलकर उनको जरूरी निर्देश दिए। समय समय पर इस तरह का अभ्यास होते रहता है यहाँ, तो इस प्रकार बार बार अभ्यास करने से ये हम पूरी तैयारी के हालत में रहेंगे। विदेश से लौटने वाले लोगों को अलग रखने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ होटल में भी कमरों का इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना वायरस से बचने के लिए अलग रहने और लग्जरी सुविधाएं चाहने वाले लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। इस सुविधा को लेने वाले लोगों को 3,100 रुपए रोजाना के हिसाब से बिल भी चुकाना होगा। सरकार ने एयरपोर्ट के पास आइबिस होटल में 92 कमरे, लेमन ट्री होटल में 54 कमरे और रेड फॉक्स होटल में 36 कमरे अलग रखे हैं। इन होटल में रहने वाले लोगों के लिए खाने और कपड़े धोने समेत एंट्री का भी अलग रखने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस ने लोगों से काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से उन कार्यक्रमों में जाने से बचने के लिए कहा है जहां 4-5 से ज्यादा लोगों के संपर्क में आने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से 31 मार्च तक किसी भी तरह के प्रदर्शन, धरने या रैली में शामिल नहीं होने की भी अपील की है, चाहे वो किसी बंद जगह पर हो या फिर खुली जगह पर। पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि 31 मार्च तक ऐसे किसी भी कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं मिलेगी जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना हो। पुलिस ने लोगों से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इन कदमों के लिए लोगों से सहयोग की भी अपील की। अमेरिका की नौसेना एक ऐसी पनडुब्बी तैयार कर रही है जो पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगी। अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग इस खास पनडुब्बी को तैयार कर रही है, जिसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं होगी, यानी इसे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलाया जा सकेगा। करीब 50 फीट लंबी इस पनडुब्बी की रेंज भी दूसरी साधारण पनडुब्बियों से काफी ज्यादा है और ये करीब 10,000 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकती है। बताया गया कि इस पनडुब्बी के कुछ और वर्जन भी बनाए गए हैं जिनका लगातार ट्रायल किया जा रहा है। सामने आए वीडियो में ऐसी ही एक पनडुब्बी समंदर की सतह पर तैरती नजर आई। ये पनडुब्बी टॉर्पीडो जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है जिनकी मदद से ये दुश्मन पर हमला भी कर सकती है। इस पनडुब्बी को 2022 तक अमेरिका की नौसेना में शामिल किए जाने की तैयारी है। जयपुर में कुछ कारोबारियों ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सड़क किनारे यज्ञ किया। कोरोना वायरस की वजह से राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में डर का माहौल है और इसी डर को दूर भगाने के लिए जयपुर में कुछ लोगों ने सड़क किनारे कोरोना मुक्ति पर्यावरण शुद्धि नाम का यज्ञ किया। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में सभी लोगों ने आहुति भी डाली। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप किया। हालांकि कोरोना वायरस की दवा पर रिसर्च जारी है, लेकिन यज्ञ में शामिल लोगों ने दावा किया कि हवन करने से कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। आज जो कोरोना नामक भयानक बीमारी इस पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसका एक ही इलाज है कि घर घर के अंदर लोग यज्ञ करें, हवन सामग्री डालें, देसी गौ माता का घी डालें। कोरोना वायरस की दहशत की वजह से यूपी के हमीरपुर में चिकन 20 रुपए किलो में बिकने लगा। देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों ने चिकन और मटन से दूरी बना ली है, जिसके बाद चिकन के दाम में जबरदस्त गिरावट आई और अब ये आलू से भी सस्ता मिल रहा है। आमतौर पर 120 से लेकर 150 रुपए किलो में बिकने वाले मुर्गे की कीमत काफी कम हो गई। इसके बावजूद मुर्गे की दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही दिखाई दिए। आदमी मुर्गा खा नहीं रहा है, इस वजह से मुर्गा रुका हुआ है, तो बेच रहे, नुकसान हो रहा है। दाना ज्यादा खा रहा है मुर्गा, 40 रुपए किलो दाना है, मुर्गा बिक रहा है 20 रुपए किलो। चिकन की मांग में भारी गिरावट से दुकानदार काफी परेशान है। यही वजह रही कि कई दुकानदारों ने गरीब लोगों को मुफ्त में मुर्गा देने का ऑफर तक निकाल दिया। हमारे यहाँ ऑफर है गरीब आदमी के लिए, जो लाल राशन कार्ड है उसको मुर्गा फ्री। हालांकि मुर्गे की कीमत कम होने से उसे खरीदने पहुंचे कुछ लोग काफी खुश नजर आए। यूपी सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से दिहाड़ी मजदूरों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने उनके बैंक खातों में पैसे डालने का फैसला किया है, जिस पर वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति 3 दिन में रिपोर्ट भी सौंपेगी। यही नहीं, योगी सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। इसके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सभी स्कूलों और कॉलेजों को 2 अप्रैल तक बंद करने का फैसला किया है। इस बीच होने वाली सभी परीक्षाओं को भी टाल दिया गया है। इसके साथ ही 2 अप्रैल तक राज्य में जिम, सिनेमा हॉल और पर्यटक स्थलों को भी बंद करने का फैसला किया गया है।
सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से, सैनिटाइजर से धोएं और जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनको यथासंभव हो अवॉइड किया जाए। इसी के दृष्टिगत जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनको बंद रखा गया है। तमाम अन्य स्थलों पर सैनिटाइजर्स, जो पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन पे सैनिटाइजर्स और हाथ को प्रॉपर वे में साबुन और इससे धोने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाए जाने पर कांग्रेस और बीजेपी में जबानी जंग छिड़ गई। एक दिन पहले ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नामित किया था, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि पिछले साल 17 नवंबर को ही रिटायर हुए पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को इतनी जल्दी राज्यसभा का सदस्य क्यों नामित किया गया। रंजन गोगोई ने अपने आप को तो नुकसान किया, लेकिन साथ साथ में वो जज जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, उनका बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो जहां जहां सरकार को लगता है कि कुछ लोग उनके पक्ष में रहे हैं, उनको लगता है तो उनको तोहफे मिल रहे हैं। वहीं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को हर मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी। जरा वो अपना कभी इतिहास उठाकर देखें, मैं एक के बाद दूसरा नाम लूंगा तो मैं अपने आप को कांग्रेस की कैटेगरी में खड़ा नहीं करूंगा। आखिरकार वो कुछ ऐसे लोगों का सम्मान भी करें जिन्होंने देश के न्यायालय में बहुत बड़ा योगदान किया है और उनको उनकी क्षमताओं के लिए राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। मुझे लगता है इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सियासी सवालों के बीच जस्टिस गोगोई ने शपथ ग्रहण करने से पहले टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। माना यह जा रहा है कि रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य नामित करना कांग्रेस को इसलिए खटका क्योंकि उन्होंने राफेल विवाद, 3 तलाक, आर्टिकल 370 और राम जन्मभूमि जैसे मामलों में सुनवाई की थी। कांग्रेस ने इसे न्यायपालिका की विश्वसनीयता के सवाल से जोड़ा तो बीजेपी ने कांग्रेस पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता खत्म करने और अपने चहेते जजों पर मेहरबानी करने का इतिहास दिला दिया और पूर्व सीजेआई रंगनाथ मिश्रा को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और 1998 से 2004 तक राज्यसभा का सदस्य बनाने के लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, जिन्होंने 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस को क्लीन चिट दी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार में जस्टिस बहरुल इस्लाम की मिसाल देकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, जिन्हें पहले कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद बनाया, फिर वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने और फिर कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़े थे। वहीं इलाहाबाद और बॉम्बे हाई कोर्ट के जज रहे विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर नैतिकता को ताक पर रखने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही बीजेपी ने भड़काऊ बयान देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज बीजी कोलसे पाटिल का समर्थन करने पर भी कांग्रेस को घेरा। मध्य प्रदेश में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अब से थोड़ी देर पहले बेंगलुरु पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के 4 विधायक भी हैं। दिग्विजय सिंह चारों विधायकों के साथ वहां धरने पर बैठ गए थे और कुछ देर पहले ही उन्हें पुलिस ने धरने वाली जगह से जबरन उठाया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के बागी विधायकों से मिलने बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन जिस होटल में विधायक ठहरे हैं उसमें जाने से पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। कांग्रेस पार्टी के 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी में यहाँ कैद में रखे और मेरे वोटर हैं। मैं अपना वोट मांगने उनके पास जा रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि आप अकेला मुझको ले जाइए और कोई नहीं जाएगा मेरे साथ। मुझे मिलने का अवसर तो दे दीजिए। वो मिलने का अवसर भी मुझे नहीं दे रहे हैं। मैं माननीय हमारे विधायकों से बिना मिले नहीं जाऊंगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। शाहबेरी में बनी इमारतों के ऑडिट के बाद आईआईटी दिल्ली ने साफ कर दिया है कि किसी भी इमारत को तत्काल गिराए जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आईआईटी दिल्ली ने इलाके की 434 इमारतों की विस्तार से जांच किए जाने की सिफारिश की है। इनमें 76 इमारतों में कोई भी नया निर्माण किए जाने पर रोक लगाने को कहा गया है। आईआईटी दिल्ली ने इन इमारतों में नए परिवारों के आने पर भी रोक लगाने की सिफारिश की है। जुलाई 2018 में शाहबेरी उस वक्त चर्चा में आया था जब वहां 2 इमारतों के गिरने से कुछ लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने पूरे शाहबेरी को अवैध घोषित कर दिया था। साथ ही वहां बने सभी फ्लैट तोड़ने के आदेश जारी किए थे। लोगों के विरोध के बाद योगी सरकार ने इमारतों का ऑडिट करवाने का फैसला किया था। थाईलैंड के फुकेत में एक बेकाबू कार सड़क किनारे मौजूद दुकान के अंदर घुस गई। बताया गया कि शराब के नशे में होने की वजह से ड्राइवर कार पर काबू नहीं रख पाया और कार सीधा वहां मौजूद एक दुकान के अंदर घुस गई। इससे पहले दुकान के अंदर मौजूद कुछ सैलानी सामान खरीदते दिखे, लेकिन तभी एक बेकाबू कार वहां लगी कांच की दीवार को तोड़ती हुई दुकान के अंदर घुस गई। इससे पहले कि अंदर मौजूद लोग संभल पाते, तेज रफ्तार कार ने उन्हें उड़ा दिया। कार की टक्कर से दुकान पूरी तरह तहस नहस हो गई और वहां मौजूद लोग कार और दुकान की दीवार के बीच में फंस गए।
हालांकि उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आईं और वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान के जन्म शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने बांग्लादेश में तेजी से हो रही तरक्की की तारीफ की और पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर घेरा। आतंक और हिंसा को राजनीति और कूटनीति का हथियार बनाना कैसे पूरे समाज को, पूरे देश को तबाह कर देता है, ये हम भली भांति देख रहे हैं। आतंक और हिंसा के वो समर्थक आज कहां है, किस हाल में है, और दूसरी तरफ ये हमारा बांग्लादेश किस ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ये भी दुनिया देख रही है। कोरोना वायरस पर पीएम की अपील और दिल्ली सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का विरोध किया। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए किसी भी तरह की रैली निकालने, प्रदर्शन करने और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है। लेकिन आरोप है कि सरकार के इन निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए यूथ कांग्रेस ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, एक ऐसी बाइक के साथ जिसमें तेल नहीं है। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी के खिलाफ हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मास्क लगाकर सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शन में 50 से कम लोगों के जुटने का दावा किया। 50 से कम लोग हैं आप लोग? बिल्कुल 50 से कम लोग हैं। 40 से कम है, 50 तो छोड़ दीजिए। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रदर्शनों और रैलियों पर भी रोक लगाई है, लेकिन इस रोक का यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर असर नहीं दिखा। गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर के कारोबारियों से मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के कारोबारियों से मुलाकात की और राज्य में व्यापार को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति ने राज्यपाल लालजी टंडन को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस के इस्तीफा देने वाले विधायकों की वापसी सुनिश्चित करने की अपील की। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कार्यक्रम में बोलते हुए देश की संस्थाओं को खतरे में बताया और मौजूदा दौर में संविधान की प्रस्तावना की अनदेखी होने का आरोप लगाया। नागपुर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मेट्रो स्टेशन को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत तैयार पहले स्टेशन योग नगरी ऋषिकेश पर ट्रेन का ट्रायल शुरू किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निर्भया की दोषी मुकेश कुमार की मां की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सभी दोषियों की फांसी की सजा में दखल दिए जाने की मांग की गई थी। महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई आगरा हाईवे पर एक बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे का वीडियो हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक स्कूल की इमारत में भीषण आग लग गई। आग की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। असम के कोकराझार में सेना और पुलिस ने एक ऑपरेशन में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं संदीप बोल। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सेना में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला है। सेना के जवान का कोरोना वायरस की जांच में रिजल्ट पॉजिटिव आया है। जिस जवान में कोरोना वायरस की पुष्टि की बात सामने आ रही है वो इस वक्त लेह में तैनात है। बताया यह भी गया कि जवान के पिता 6 मार्च को ईरान से लौटे थे और वो भी कोरोना से पीड़ित हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, इस जवान के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जवान जो है जिसकी उम्र 34 साल है और वो फिलहाल लेह में तैनात है और 16 फरवरी को जो है वो टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था। ये जवान जो है 25 मार्च से 1 फरवरी तक छुट्टी पर घर गया था, जहां पे उसके पिता जो है वो 27 फरवरी को ईरान से लौटे थे। उनके पिता को जो है इस तरीके के सिम्टम्स थे, जिनको फिर जो वहाँ पे लद्दाख हार्ट फाउंडेशन है वहाँ पे क्वारंटाइन में रखा गया था 29 फरवरी से। और 6 मार्च को जो टेस्ट रिपोर्ट आया उसमें उस जवान के पिता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से जो है लगातार जो है इस जवान पर जो है नजर रखी जा रही थी और इस जवान को भी जो है क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया और जिसकी रिपोर्ट जो है 16 तारीख को आई और जिसमें उसको पॉजिटिव पाया गया। तो ये पूरा मसला है और सेना जो है क्योंकि हर तरीके की एहतियात बरत रही है, उसके मद्देनजर जो है
परिवार को भी जो क्वारंटाइन में रखा गया है। ये पहला मामला है जिसमें कि एक पॉजिटिव पाया गया है सेना का जवान कोरोना वायरस से। बिल्कुल, तो पहला मामला सेना से जुड़ा हुआ। लेह में ये जवान तैनात है जो अब कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है, उसे क्वारंटाइन पीरियड में रखा गया है। सेना के बाद अब नौसेना में भी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलेगा, यानी कि अब कोई भी महिला अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक नौसेना में काम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के मुताबिक नौसेना में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, इसलिए उन्हें भी स्थायी कमीशन का अधिकार मिलेगा। यानी कि अब नौसेना में महिला अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक काम करेंगी और पेंशन की हकदार होंगी। इससे पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों से भेदभाव पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का हर आदेश मानने के लिए तैयार है। यूपी के जौनपुर के नगर पालिका परिषद की बैठक में हंगामा हुआ। हंगामा करते हुए कुछ महिला सदस्य अध्यक्ष की टेबल तक पहुंच गई, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। महिला सदस्यों ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को घेर लिया। इस बीच दोनों ओर से काफी तीखी बहस होने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सभी ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उनके पीछे खड़े अधिकारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया। हंगामे के बीच अध्यक्ष हाथ जोड़कर सदस्यों को शांत करवाती नजर आई। हालांकि गुस्से से लाल महिला सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। 3 महीने से धरने पर बैठे लोगों ने कोरोना वायरस पर दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बातचीत की भी कोशिश की गई, लेकिन इस चर्चा में भी कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि पुलिस की अपील पर प्रदर्शनकारी चर्चा के लिए जरूर पहुंचे। शाहीन बाग थाने के एसएचओ और एसीपी जगदीश यादव ने दिल्ली सरकार के आदेश के बारे में उन्हें जानकारी दी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने धरना स्थल पर बातचीत की मांग रख दी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर वहाँ पर चलते हैं तो सब लोगों को देख कर खुशी होगी और अपनी बात रखने में भी सक्षम नहीं होगी, इसलिए कि वहाँ पर स्टेज पर आप लोग उनको देखना चाहते हैं हमारी बहनें। इससे पहले की बातचीत किसी नतीजे पर पहुंचती प्रदर्शनकारी चर्चा बीच में छोड़कर वहां से उड़ गए। उन्होंने कोरोना वायरस के नाम पर प्रदर्शनकारियों को डराने का आरोप लगाया। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। बात होगी, सबके सामने बात होगी। सब बात जब मंच पर हो रही है, मंच पर करें। आने की बात हुई थी। बात करते इनको किसका डर है? हम क्या इनको आने नहीं दे रहे? आए वहाँ के बात करें, सबसे बात करें। प्रदर्शनकारियों के जाने के बाद एसीपी जगदीश यादव भी वहां से चले गए और शाहीन बाग का रास्ता निकालने की एक और कोशिश नाकाम रही। लोगों की भीड़ ज्यादा रहती है प्रदर्शन स्थल पर, इसलिए इसको हटवाया जाए, लेकिन यहाँ पर जो बातचीत हुई वो बेनतीजा हुई है और उनका कहना है कि सभी लोग अंदर जाएं और मंच पर ही बातचीत होगी। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 50 और उससे ज्यादा लोगों के एक जगह जुटने पर रोक लगाई है, लेकिन सरकार के निर्देशों के बावजूद शाहीन बाग में धरने पर बैठे लोगों ने प्रदर्शन खत्म करने से मना कर दिया। आप सिर्फ कोरोना कोरोना चिल्ला रहे, एक भय बना रहे कि हम प्रोटेस्ट छोड़ के चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उनसे यही अपील है कि आपको बहुत ज्यादा कोरोना की फिक्र हो रही है तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे गैदरिंग भी कम कर दी है और आपसे अपील है कि यहाँ 4 डॉक्टर अपॉइंट कीजिए, मास्क ला के दीजिए, सैनिटाइजर ला के दीजिए हर एक लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, और यहाँ पे फ्रेश बिस्लरी का पानी दीजिए, तभी हम आपकी बात मानेंगे।